हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अली और वेलकम है आपका समर अली टीवी यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम एसईओ के बारे में जो वो डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट नंबर 4 है और चूँकि हमारा एक प्रॉपर कोर्स चल रहा है ब्लॉगिंग का और मैं आपके साथ प्रूफ्स वगैरह भी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी लेट हुई है, उसकी रीज़न ये थी कि एग्ज़ाम चल रहे थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया और आपके साथ नहीं डिलीवर कर पाया टाइम पे वीडियो। आज मैं आपको बताऊँगा कि जो हमने रिसेंटली सीखी है कि एक नीच के ऊपर किस तरह से वेबसाइट्स हमने बनानी है, किस तरह से डोमेन होस्टिंग परचेज करनी है। अब उस वेबसाइट को रैंक किस तरह से करना है, मतलब कि उसकी जो एसईओ है, स्ट्रेटेजी है, वो किस तरह से करनी है। मैं किस तरह से एसईओ करता हूं अपनी वेबसाइट्स को रैंक करने के लिए गूगल में, उसके डाटा वगैरह, उसके जो स्टैट्स हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए हैं। तो मेन पॉइंट है हमारा एसईओ कि हमने वेबसाइट की किस तरह से करनी है। एक फ्रेश वेबसाइट है, न्यू वेबसाइट है, बिगनर्स हैं, सो कैसे उसको रैंक करना है गूगल के ऊपर विद इन अ वीक। ठीक है, सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें गाइड करूंगा। सो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप एडवांस लेवल की ब्लॉगिंग सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे घंटे के निशान को दबा लीजिएगा, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको ऐसे ही ब्लॉगिंग की जो वीडियोस है वो आप जो दी जाती हैं। बट यहाँ पर जो ब्लॉगिंग है वो आपको एडवांस लेवल की सिखाई जाती है। जो प्रीमियम क्वालिटी की ब्लॉगिंग होती है ना, जो कि आपको पेड कोर्सेज मिलते हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे पेड कोर्सेज हैं, तो वो आपको यहाँ पर फ्री में सिखाई जाती हैं वो सब चीज़ें। तो आप हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं मज़ीद भी ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहूँ। तो वापस आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसईओ। व्हाट इज एसईओ? एसईओ क्या चीज़ है? दोस्तों, एसईओ का मतलब होता है जी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये एब्रिविएशन है एसईओ की। बट एसईओ मतलब कि हमने अपने कंपटीटर्स को किस तरह से डी रैंक करना है। जो हमारे कंपटीटर्स हैं, जो ऑलरेडी वेबसाइट्स रैंक है, उनको किस तरह से डी रैंक करके अपनी वेबसाइट को गूगल के ऊपर रैंक करना है। मतलब कि कोई भी बंदा सर्च करता है जी टॉप फाइव बेस्ट लैपटॉप्स इन पाकिस्तान। ठीक है, सो आपकी भी इसके ऊपर आपने भी आर्टिकल लिख रखा है और आपके अलावा फॉर एग्जांपल 100 लोगों ने जो वो आर्टिकल इसके ऊपर लिख रखे हैं। अब 100 में से टॉप 10 जो रिजल्ट्स हैं वो कौन से होंगे, उसको चूज करने के लिए गूगल देखता है एसईओ स्ट्रेटेजी को। और लोग जो ब्लॉगर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं एसईओ स्ट्रैटेजी अपने रिजल्ट्स को इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी जो ग्रोथ है, जो उनकी रैंकिंग है, उसको इंक्रीज़ करने के लिए। सो एसईओ बेसिकली आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए यूज़ होती है। इसके बाद जी एसईओ में सबसे पहले आती है जी ऑन पेज एसईओ। अब ऑन पेज एसईओ क्या चीज़ है, ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ऑन पेज एसईओ। अब ऑन पेज एसईओ मतलब कि दो टाइप के एसईओ होते हैं, एक ऑन पेज होती है, एक ऑफ पेज होती है। ऑफ पेज में आपको आगे चल के बताऊंगा। पहले ऑन पेज एसईओ के बारे में बात करते हैं। ऑन पेज एसईओ होती है आपकी फ्रंट हैंड की जो एसईओ है, मतलब कि फ्रंट साइड पे आपकी वेबसाइट की जो फ्रंट साइड है, ठीक है, जो कि लुक आपके यूजर को भी नजर आ रही है। ठीक है, वो जो है वो आपकी ऑन पेज एसईओ। और वो ऑन पेज एसईओ कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो आपको करना होती हैं अपने एसईओ स्ट्रेटेजी को मतलब कि इंक्रीज करने के लिए, और वो ऑन पेज एसईओ जो है वो आपने कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑन पेज एसईओ में दोस्तों जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है जी पब्लिश हाई क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, सो एसईओ ऑन पेज और ऑफ पेज दो टाइप की एसईओ है। इसके अलावा एक थर्ड टाइप भी है एसईओ की, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। जो पर्सनली मैं खुद यूज करता हूं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले ऑन पेज एसईओ के बारे में बात करते हैं। तो ऑन पेज एसईओ में सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है दोस्तों आपके कंटेंट की क्वालिटी। आपने अगर अपने कंपटीटर को डी रैंक करना है और अपनी वेबसाइट को रैंक करना है तो आपको क्वालिटी के ऊपर जो वो फोकस करना होगा। अब क्वालिटी क्या चीज़ है, मैं आ जाता हूँ जी गूगल में। अब वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी बट यहाँ पर यह है कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है जी, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ जी टॉप 5। ठीक है, टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप्स इन पाकिस्तान। ठीक है, लैपटॉप्स इन पाकिस्तान। ठीक है, सो मैं आपको दिखाता हूँ कंटेंट की क्वालिटी क्या चीज़ होती है। यहाँ पर देखिए बहुत सारी वेबसाइटें रैंक हैं। ठीक है, जैसे आपने टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप्स इन पाकिस्तान लिखकर सर्च किया, ये आपको समझाने के लिए यूज़ करूँ तो यहाँ पर देखिए पहली वेबसाइट रैंक है। ठीक है, इसका डोमेन अथॉरिटी जो इसकी 31 है और दूसरी वेबसाइट की 56 है। बट ये वेबसाइट क्यों रैंक ऊपर कर रही है, हालांकि इसकी डोमेन रेटिंग जो वो कम है, बट फिर भी ये वेबसाइट इस वेबसाइट से ऊपर रैंक कर रही है। और ये OLX की वेबसाइट है, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी वेबसाइट, अब चूँकि ये थोड़ी नीच पॉपुलर है तो इसलिए इसमें ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है, बट मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल के तौर पर इसको यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इसका DA जो है वो 21 है और ये जो वो टॉप 10 में जो रैंक कर रहा है। तो रीज़न जस्ट एक ही है, वो है दोस्तों क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, ये कंटेंट जो है अगर आपका क्वालिटी कंटेंट होगा, एसईओ फ्रेंडली कंटेंट होगा, यूज़र फ्रेंडली कंटेंट होगा, तो गूगल आपको लाजमी से रिकमेंड करेगा, आपके आर्टिकल्स को बूस्ट करेगा, अपना
अपने गूगल के ऊपर, और लोगों को रिकमेंड करेगा कि भाई आप इसको जो है वो देखो, और अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो आपने पहली बात जो माइंड में रखनी है वो ये है कि आपने अच्छे से क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना है। कंटेंट जो है वो आपका एकदम रिसर्च होना चाहिए जब अगर आप गूगल के ऊपर रैंक करना चाहते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है जी ऑप्टिमाइज पे टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, ये अब देखने में बहुत एक सिंपल सी चीज़ लगती है, लोग ऐसे टाइटल रख देते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको रैंकिंग चाहिए ना तो आपको मेटा डिस्क्रिप्शन के ऊपर और टाइटल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, बहुत ही ज़्यादा फोकस करना होगा। अब टाइटल कैसे सेलेक्ट करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर सर्च किया जी टॉप 5 लैपटॉप्स इन पाकिस्तान, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर जब सर्च देखता हूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे गूगल खुद ही टाइटल एक जनरेट करके दे रहा है। गूगल खुद बता रहा है कि यार यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि लोग सर्च कर रहे हैं, तो आप इनमें से कोई भी जो है वो टाइटल चूज कर सकते हो। बट आपने कोशिश करनी है कि वो अपने टाइटल यूज करना है, वो कीवर्ड्स अपने टाइटल के अंदर यूज करना है, वो कीवर्ड्स अपने मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज करना है जो कीवर्ड्स आपको गूगल रिकमेंड करे और जो कीवर्ड्स आपको गूगल के ऊपर मिले, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं जितनी भी अपनी वेबसाइट्स बनाता हूँ उनमें जब भी आर्टिकल लिखता हूँ, अपना आर्टिकल लिखने के लिए जो टाइटल है वो हमेशा ही मैं गूगल से पिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे मुझे कीवर्ड्स मिल जाते हैं, ठीक है, जैसे कि अंडर 13,000 है, ठीक है, उसके अलावा 50,000 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फॉर स्टूडेंट्स आ गया, ये भी एक कीवर्ड है। तो यहाँ पर इसके अलावा मैं एक एक्सटेंशन यूज करता हूँ, ठीक है, जो एक्सटेंशन जी कीवर्ड एवरीवेयर के नाम से एक एक्सटेंशन है जो कि मुझे कीवर्ड्स निकाल के दे देती है, जिसमें वो सर्च वाले भी बताती है, सीपीसी भी बताती है, कंपटीशन वगैरह, ट्रेंड वगैरह, ये सब चीज़ें बताती है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो एक्सटेंशन वगैरह, ठीक है, टूल्स वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसके अलावा लास्ट में सजेशन जो दी जाती है इनको भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने कीवर्ड था, मेरा कीवर्ड था जी टॉप 5 लैपटॉप्स, ठीक है। सो मुझे कीवर्ड निकाल के दिया गया जी टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप्स इन पाकिस्तान फॉर स्टूडेंट्स। ये एक अब कंप्लीट मेरा एक टाइटल बन चुका है, ठीक है। अब इस टाइटल को अगर मुझे मजीद इंक्रीज करना हो, ठीक है, इसको मजीद लॉन्ग टेल लेकर जाना हो, तो मैं क्या करूंगा, इसी को यहाँ से कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए स्पेस आ चुकी, स्पेस दूंगा तो यहाँ पर देखिए आगे आगे स्टूडेंट्स 2023 भी आप यूज़ कर सकते हो, स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान, ये दो ऐसे कीवर्ड है जो मजीद आप इसमें ऐड करके अपने टाइटल को मजीद ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अब आते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन के ऊपर कि मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जब आप सर्च करते हो तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको शो हो रही है, देखिए लिस्ट ऑफ बेस्ट लैपटॉप्स इन पाकिस्तान। अब यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ है ना बेस्ट लैपटॉप्स इन पाकिस्तान, ये एक्चुअल में यहाँ से पिक किया गया बेस्ट लैपटॉप्स इन पाकिस्तान। ये देखिए ये वाला हमारा टाइटल और ये देखिए इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन ये सेम है। सो ये आपकी रैंकिंग के ऊपर एक फैक्ट होता है। अगर आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन में आपका मेन जो फोकस कीवर्ड है, जो कि आपका जो वो टाइटल है, उसमें अगर आपका मेन फोकस कीवर्ड है और आपका मेन फोकस कीवर्ड ही आपका जो वो मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज हो रहा है, सो देन आप इजीली जो वो रैंक कर सकते हो। और जब आप रैंक करोगे तो गूगल मेटा डिस्क्रिप्शन और आपके टाइटल दोनों को ऑप्टिमाइज को देखता है, देन आपको जो गूगल के ऊपर रैंक करता है। अब ये बात आपने माइंड में बिठा लेनी है कि नेक्स्ट टाइम आपने जब भी आर्टिकल लिखना है तो ऑप्टिमाइज करना है टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को। कैसे करना है मैंने आपको समझा दिया है। इसके अलावा हमारे पास आता है जी ऑप्टिमाइज पेज कंटेंट। अब पेज कंटेंट में क्या चीजें आती हैं, पेज कंटेंट को ऑप्टिमाइज किस तरह से करना। आर्टिकल भी आपने लिख लिया, टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को भी ऑप्टिमाइज कर लिया। अब चीज जो आती है वो होती है दोस्तों जो कंटेंट है पेज का, ठीक है, उसको किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है। सबसे पहली चीज आपने यूज करनी है इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग लाजमी से यूज करनी है। उसके बाद इमेजेस वगैरह यूज करनी है, हेडिंग्स वगैरह यूज करनी है। ये तीन चीजें आपने लाजमी से यूज करनी है एक पेज में, पेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए, पेज के कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। एंड इसके अलावा जी हेडिंग्स एंड कंटेंट फॉर्मेटिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, जब तक आप हेडिंग्स यूज नहीं करोगे H1 H2 H3 H4 जब तक आप यूज नहीं करोगे, आपका जो कंटेंट है वो ऑप्टिमाइज नहीं होगा, SEO फ्रेंडली कंटेंट नहीं होगा। तो आपने हेडिंग लाजमी से यूज करनी है और आपका कंटेंट का एक फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर आके दिखाऊं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हम कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाली वेबसाइट ओपन कर ले, टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप्स इन पाकिस्तान 2023 2022 अंडर अपडेटेड प्राइस, ठीक है। अच्छा ये अब इसने देखे टाइटल में क्या चीज लिखा, अपडेटेड प्राइस। ये एक जो वो क्लिक बेट भी आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। और ये एक एक्स्ट्रा कीवर्ड है जो उसने ऐड किया है अपने टाइटल के अंदर, और उससे ये क्या जी एक जो यूजर है वो चूंकि अब देखेगा कि यार अपडेटेड प्राइस है, मतलब कि लेटेस्ट प्राइस होगी, ठीक है, वो इस पे लाजमी से क्लिक करेगा। तो आपने भी ऐसा ही करना है, ठीक है। आपने एक ऐसा जो वो कीवर्ड लाजमी से यूज करना है जिससे आपके ब्लॉग के अंदर या आपके जो भी
टाइटल है, ठीक है, उसके पे यूजर को इंटरेस्ट है कि वो इसके ऊपर लाजमी से एक बार क्लिक करके जाए, ठीक है। तो आपने वो ये ऐसा कीवर्ड कोई भी एक ना लाजमी से यूज करना है। एक्चुअल में मैं आपको फॉर्मेट दिखाना चाहता हूँ, ये देखें। सो इस टाइप का यहाँ पर देखिए सबसे पहले टाइटल आ जाता है, इसके बाद ये देखिए इसने हेडिंग्स यूज़ की हुई हैं, उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स वगैरह भी इसने ऐड किए हुए हैं, इसके अलावा तमाम डिटेल। तो आपकी जो आर्टिकल लिखने का जो स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, वो एक फॉर्मेट होना चाहिए, मतलब एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होना चाहिए आर्टिकल लिखने का कि यूज़र जब उसको रीड करो तो उसके लिए ईजी रहे, उसको समझना ईजी रहे, उसको पढ़ना ईजी रहे, और जो एक्चुअल में वो नॉलेज या जो इन्फॉर्मेशन वो गेन करना चाहता है, जो जिस चीज़ के लिए वो सर्च कर रहा है, वो उसको इजीली मुहैया हो, ठीक है, इजीली वो उनको रीड आउट कर सके। सो ये आपने लाजमी से माइंड में रखना है। सो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट चीज हम देख लेते हैं, ये एसईओ इमेजेस एंड अदर मल्टीमीडिया एलिमेंट्स आपने लाजमी से यूज करने हैं। आप गूगल के ऊपर सर्च करो, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये सर्च किया था, और इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे जाऊँ इमेजेस वाले सेक्शन में जाऊँ, चूंकि गूगल के जो सेकंड लार्जेस्ट सर्चेस होती हैं वो इमेजेस के थ्रू होती हैं, ठीक है। सो मैं अगर इमेजेस में जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी इमेजेस मुझे शो होती हैं। अच्छा, आपने कभी सोचा कि ये जो इमेजेस हैं ये कहाँ से आती हैं? सो ये इमेजेस उन्हीं आर्टिकल से पिक की जाते हैं जो आर्टिकल आपने लिख रखे होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखें, जैसे कि हमने सर्च किया था तो आपने यहाँ पर देखें बहुत सारी इमेजेस आ चुकी हैं। अब कोई भी बंदा है, फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज मुझे अच्छी लगी है, मैं इस पर क्लिक करूंगा और विजिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं डायरेक्ट उस वेबसाइट के ऊपर चला जाऊंगा जिस वेबसाइट पर ये आर्टिकल पब्लिश किया गया, ठीक है। ये वाली इमेज है जो कि यहाँ पर गूगल के अंदर रैंक कर रही है। अब यहाँ से भी ट्रैफिक जो है आपके ब्लॉग पर, वेबसाइट पर जा रही है, और आपने क्या करना है, ऐसे ही एक ऑप्टिमाइज करके अपने इमेजेस को यूज करना है अपने आर्टिकल के अंदर एसईओ फ्रेंडली लोगों को समझाने के लिए। आप एग्जांपल्स के तौर पर भी अपने इमेजेस वगैरह यूज कर सकते हो। लैपटॉप्स के बारे में अगर समझा रहे हो, हेल्थ से रिलेटेड ब्लॉग है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप मुख्तलिफ तरह की जो है वो इमेजेस को यूज कर सकते हो अपने ब्लॉग के अंदर, और उनको ऑप्टिमाइज करके मजीद मल्टीमीडिया एलिमेंट्स, मतलब कि वीडियोस वगैरह है उनको एम्बेड कर सकते हो, कोई ऑडियो वगैरह उनको एम्बेड कर सकते हो, कोई प्राइस टैग वगैरह, कोई मतलब कि कोई प्रोमो कोड्स वगैरह हैं वो भी आप यूज कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। बट आपने कोशिश करना है कि उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज करके लोगों के साथ शेयर करना है। नेक्स्ट आते हैं जी यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। ये सब चीजें एसईओ के अंदर आ रही हैं। यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन में क्या है जी, आपका मेन जो फोकस कीवर्ड होगा, जैसे कि हमारा फोकस कीवर्ड था बेस्ट लैपटॉप्स इन पाकिस्तान, ये आपके टाइटल के अंदर लाजमी से होने चाहिए। अगर आप इसको ऑप्टिमाइज करके नहीं लिखोगे, टाइटल कोई भी होगा और टाइटल कोई होगा, यूआरएल आपका कोई होगा, सो देन आपको जो वो एक एसईओ का बैड इंपैक्ट पड़ेगा आपके ब्लॉग पर, पोस्ट पर। बट आपने इसलिए यूज करना है अपने मेन कीवर्ड को अपने टाइटल के अंदर, ठीक, सॉरी, अपने यूआरएल के अंदर। उसके बाद इंटरनल लिंकिंग, अब मैंने आपको जैसे पहले बताया लाजमी से यूज करनी। इंटरनल लिंकिंग क्या चीज होती है? इंटरनल लिंकिंग में आपको ये करना है कि आपके जो आर्टिकल है उसी के अंदर एक लिंक लगाना है जो कि आपको आपकी ही किसी वेबसाइट के दूसरे पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देते, ठीक है ना। मतलब कि एक बंदा अगर ब्लॉग रीड कर रहा है लैपटॉप से रिलेटेड और उसने कोई एक ऐसा वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि लैपटॉप के बारे में कोई गैजेट्स हैं, ठीक है, लैपटॉप के कोई गैजेट्स हैं जो कि लैपटॉप के लिए ज़रूरी होते हैं, लाइक माउस वगैरह होता है, या इसके अलावा लैपटॉप से रिलेटेड कोई मजीद लैपटॉप के चार्जर वगैरह हैं, उसके बाद हेडफोन्स वगैरह हैं। तो अगर आपने कोई ऐसा वर्ड अपने आर्टिकल के अंदर यूज़ किया है और आपका एक और आर्टिकल आपकी वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है जो कि हेडफोन से रिलेटेड है या लैपटॉप की जो एक्सेसरीज होती है उनसे रिलेटेड है, तो आप उसका लिंक उस वर्ड के अंदर लगाओगे तो वो आपका इंटरनल लिंक होगा। यानी कि कोई बंदा आपके आर्टिकल से आपके ही दूसरे आर्टिकल पर जा रहा है एक लिंक के थ्रू, तो वो आपका इंटरनल लिंकिंग कहलाएगा। नेक्स्ट होता है एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक में ये होता है कि आपकी वेबसाइट से या आपके उस आर्टिकल से कोई बंदा किसी दूसरी वेबसाइट, चाहे वो आपकी वेबसाइट हो या किसी और बंदे की वेबसाइट हो, उस पर डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है, आपकी वेबसाइट को छोड़ के उस पर जा रहा है आपके लिंक के थ्रू, तो वो आपका एक्सटर्नल लिंक होता है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स भी आपने यूज़ करने चाहिए, ज़रूरत के तहत यूज़ करना है, ठीक है। इनको वैसे नहीं यूज़ करना क्योंकि स्पैमिंग में आते हैं। हाँ, अगर इनकी ज़रूरत है तो लाजमी से यूज़ किया करो। इंटरनल लिंकिंग तो मस्ट है, वो तो आपने लाजमी करनी चाहिए आपको अपने आर्टिकल के अंदर, ताकि जो यूज़र है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे आपके ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो वो आपको आपके वेबसाइट के ऊपर विजिटर का टाइम लगे और आपकी वेबसाइट का जो बाउंस रेट है वो सही रहे, और इसीलिए फिर आपकी जो वेबसाइट है वो ईजिली रैंक भी होगी। उसके बाद पेज की लोडिंग स्पीड जो है वो भी ऑन पेज एसईओ में ही आती है, और इसको भी आपने ऑप्टिमाइज करके रखना होता है कि आपकी जो पेज स्पीड है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपने कोशिश करनी है कोई एक्स्ट्रा कोड्स वगैरह या CSS जावास्क्रिप्ट के कोड्स वगैरह यूज़ नहीं करें, अच्छे से ऑप्टिमाइज करके रखनी है ताकि आपका ब्लॉग जो वो रैंक कर सके। नेक्स्ट जो हमारे पास आ चुकी है स्लाइड वो है जी ऑफ पेज एसईओ। कि ऑफ पेज एसईओ क्या चीज़ है, ऑफ पेज एसईओ में क्या क्या चीज़ें आती हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑन पेज एसईओ जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा ऑफ पेज एसईओ इंपॉर्टेंट होती है।
अब ऑफ पेज एसईओ क्या चीज़ है? ऑफ पेज एसईओ ये कि आप अपनी वेबसाइट से हट के जो उसकी एसईओ करते हैं, ठीक है, ये तो जो हमने पहले एसईओ सीखी है वो तो है आपके वेबसाइट के फ्रंट की एसईओ। इसके अलावा जो आप एसईओ करते हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑफ पेज एसईओ में जो सबसे पहले चीज़ आती है बैकलिंक्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर चूंकि हमारी वीडियो का टॉपिक ही बैकलिंक्स पे था कि भाई बैकलिंक के ऊपर हमें एक कंप्लीट जो वो सिखाएं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बता रखा था, ठीक है। और कमेंट्स भी काफ़ी सारे आए थे कि सर हमें बैकलिंक्स के ऊपर जो वो बनाए जो वो चीज़ें बताएं कि बैकलिंक्स कैसे जनरेट करना है, बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करना है और बैकलिंक्स क्या होते हैं। अब ऑफ पेज एसईओ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो दोस्तों बैकलिंक्स। और बैकलिंक्स में आपको बताता हूँ, बैकलिंक्स में ये होता है कि आप अपनी जो न्यू साइट है, ठीक है, आपने जो साइट बनाई है, इस साइट को अगर आपने रैंक करना है तो आपको बड़ी जो अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स हैं उनसे बैकलिंक्स लेना है। मतलब कि बैकलिंक का मतलब ये होता है कि आप अपनी साइट को किसी बड़ी साइट के साथ लिंक कर रहे हो और गूगल उसको समझता है कि ये जो बड़ी वेबसाइट है ये रिकमेंड कर रही है कि ये जो छोटी वाली वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट एक अच्छी वेबसाइट है और मैं इसको लिंक कर रहा हूँ, मतलब कि इसका लिंक जो मेरे साथ है। और जब उस वेबसाइट का लिंक आपकी छोटी वेबसाइट से होगा तो गूगल ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट को रैंक करेगा। और मैंने इसके रिजल्ट्स आपको पहले भी शो करवा दिए थे, ठीक है, अपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो में मैंने रिजल्ट शो करवाए थे। और वो जो रैंकिंग हुई है, जो वो रिजल्ट्स आप मुझे मिले हैं, जो मैंने गेन किए हैं, वो इसी वजह से मिले हैं, ठीक है। उसकी रीज़न यही थी कि मैंने उसको उस वेबसाइट को रैंक किया जस्ट बैकलिंक्स के ऊपर। बैकलिंक्स जो है वो कैसे बनाने हैं और बैकलिंक्स जो वो कितने टाइप्स के होते हैं और इसके अलावा इनकी जो मज़ीद चीज़ें हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिकली चीज़ें हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपको इसी चैनल के थ्रू सिखाता रहूँगा। बट अभी मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने बैकलिंक्स बनवाने हैं तो आपने क्या करना है, आपने किसी भी वेबसाइट्स वाले से कॉन्टैक्ट कर लेना है। आप बैकलिंक्स बनवा सकते हो या आप फाइवर पर जाकर लोगों से सर्विसेज ले सकते हो। और इसके अलावा भी सोशल मीडिया वगैरह पर लोग हैं जो आपको ये सर्विस दे सकते हैं कि आप बैकलिंक्स वगैरह बना सकते हो। तो आपने कोशिश करना है कि इन मतलब कि खुद से बैकलिंक बनाना है तो खुद से बना सकते हो, और अगर आप लोगों की हेल्प से बनवाना चाहो, मतलब कि पे करके बनवाना चाहो तो बनवा सकते हो। बट दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप डू फॉलो बैकलिंक्स बनवाइएगा, ज़्यादा कोशिश करिएगा कि डू फॉलो बैकलिंक्स ही बनवाएं और किसी अथॉरिटी वेबसाइट से लीजिएगा। अगर आप एक जो वो तकरीबन 10 बैकलिंक्स ले रहे हो और आप किसी जो वो अच्छी अथॉरिटी वाली वेबसाइट से आर्टिकल बैकलिंक्स नहीं ले रहे हो तो आपका उन बैकलिंक का कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि आपका जो कंपटीटर है वो अगर एक बैकलिंक भी ले लेगा और किसी अच्छी अथॉरिटी वाली वेबसाइट से ले लेगा ना, तो आपके 10 बैकलिंक से उसके एक बैकलिंक जो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। सो आपने यही कोशिश करनी है कि आपने जब भी बैकलिंक लेना है किसी अथॉरिटी वाली वेबसाइट से अच्छा बैकलिंक लेना है और डू फॉलो बैकलिंक लेना है। स्पैम स्कोर भी चेक करना होता है, बाकी चीज़ें भी चेक करनी होती है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड कर दूंगा। सो ऑफ पेज एसईओ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है दोस्तों बैकलिंक्स, और बैकलिंक्स के ऊपर मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आपने काम करना है। इसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट था, ठीक है, चूंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, ऑफ पेज एसईओ और बैकलिंक जो है उनका नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो टेक्निकल एसईओ में क्या चीजें आती हैं टेक्निकल एसईओ में? सो टेक्निकल एसईओ में सबसे पहले जो चीज है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपकी होस्टिंग कंपनी अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों आप अगर वेबसाइट बनाते हो, आप की होस्टिंग कंपनी अगर अच्छी है तो अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आती है या आपके वेबसाइट पे जब ट्रैफिक आएगी आपकी वेबसाइट को डाउन होने लगती है, तो आप उनसे फौरी, अगर उनका रिस्पांस अच्छा है, उनकी जो चैट सपोर्ट है वो अच्छी है, तो आप फौरी तौर पर अपने प्लान को अपग्रेड करवा सकते हो। या जो अच्छी कंपनी होती है वो ऑटोमेटिकली आपकी जितनी भी ट्रैफिक हो कोशिश करती है कि उसको मैक्सिमम जो वो कवर किया जाए उसको जो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर। लेकिन अगर फिर भी ज़्यादा ट्रैफिक होती है सो आप इजीली उनके साथ चैट करके उनके जो अपने प्लान है अपग्रेड करवा सकते हो। लेकिन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं कंपनी होस्टिंग की होती हैं जो कि आपको इस तरह की सर्विस नहीं देती है, उनकी चैट सपोर्ट अच्छी नहीं होती है, काफ़ी टाइम लग जाता है उनसे कॉन्टैक्ट करने में। सो आपने इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप होस्टिंगर की होस्टिंग यूज़ किया करें। होस्टिंगर की जो होस्टिंग है उसका बेनिफिट यही है कि मतलब कि एक तो अच्छी कंपनी है, रैंकिंग उसमें फास्ट है, ठीक है, दूसरा ये है कि उनकी चैट सपोर्ट बहुत ही ज़बरदस्त है कि आप लोगों को जो वो वहाँ पर अच्छी सपोर्ट दी जाती है। सो ये आपने माइंड में रखनी है। इसके बाद आपने जो वो थीम वगैरह अपनी अच्छे से यूज़ करनी होती है। थीम वगैरह जो कि मैंने आपको पहले बताया जनरेट प्रेस के आप यूज़ करें। मैं पर्सनली वही यूज़ करता हूँ एडसेंस अप्रूवल के लिए, तो आप भी यूज़ कर सकते हो जनरेट प्रेस की थीम। और जनरेट प्रेस की थीम आपने कैसे हासिल करनी है मैंने आपको पहले बता दिया। अगर आप होस्टिंग वगैरह परचेज कर लेते हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और कि सर हमने आपके लिंक से होस्टिंग परचेज की है, मेरा एफिलिएटेड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थीम जो वो आपने मुझसे लेनी है, ये मैंने तरीका आपको समझा दिया है और वो थीम आपको एक्टिवेट करके दे दूंगा। इसके अलावा अगर इन फ्यूचर मैं कोई प्लगइन्स वगैरह बाय करता हूं अपनी वेबसाइट के लिए तो वो भी आप लोगों को मैं फ्री में दूंगा। जो लोग मेरी होस्टिंग परचेज करेंगे मुझसे कॉन्टैक्ट लाजमी कीजिएगा।
तो टेक्निकल एसईओ में मजीद आपके यूआरएल्स हैं, आप जो स्कीमा वगैरह ऐड करते हो, उसके अलावा टेबल ऑफ कंटेंट आपने यूज़ करना होता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि टेक्निकली आपने माइंड में रखनी होती हैं। कोई एक्सेस सीएसएस जावास्क्रिप्ट कोड वगैरह आपने यूज़ नहीं करना है, अपनी साइट की लोडिंग स्पीड को ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करना है। सो ये बेसिक सी चीज़ें जो यहाँ पर आपको माइंड में रखनी है। बट ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि ऑन पेज और ऑफ पेज अगर दोनों को आप कर लेते हो। ऑफ पेज में बैकलिंक्स मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी हैं, ऑन पेज की जो तमाम डिटेल्स हैं, क्योंकि ऑन पेज में ज़्यादा चीज़ें आती हैं। ऑफ पेज में अगर आप बैकलिंक्स ही एक कवर कर लो ना तो आपका सारा काम हो जाता है। इसके अलावा भी चीज़ें हैं, बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बैकलिंक्स। और ऑन पेज में जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको शॉर्ट से समझा दी हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ ना आई तो मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा। इसके अलावा जो मेरी वेबसाइट है रैंक हुई है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि आपको लास्ट में कोई टिप्स दूंगा, तो भाई सिंपल यही है, 3 से 4 बैकलिंक्स बनाओ। अब पहले आर्टिकल लिख लो 8 से 10, ठीक है। 8 से 10 आर्टिकल लिखने के बाद अपनी वेबसाइट का डेली एक आर्टिकल लिखो, एक बैकलिंक्स बनाओ, और जो पिछली पोस्टें आपने लिख रखी हैं पहले उनको अपडेट करो, ठीक है। 10 से 12 दिन ये काम करो। 5 से 7 आप बैकलिंक्स, जब आपके 5 से 7 बैकलिंक्स बन जाएंगे और आपकी कुछ पोस्टें आप अपने पब्लिश कर लोगे तो उनको गूगल में सर्च कंसोल में आपने ऐड कर लेना बैकलिंक्स बनाने से पहले ही, ठीक है। और एनालिटिक्स भी आपने पहले कनेक्ट कर लेना, मैंने आपको सब चीज़ें पहले समझा रखी हैं। सो जब आप ये काम कर लोगे उसके बाद देखना विद इन अ वीक आपको आपकी वेबसाइट पर हलचल दिखाई देगी, ठीक है। जब आपको हलचल दिखाई देगी तो आपने बैकलिंक्स वाला काम नहीं छोड़ना है। बैकलिंक्स जितना हो सके आपने बनवा लेने, बट माइंड में वही बात रखनी है जो मैंने आपको पहले बताई कि भाई 10 के बजाय एक बैकलिंक बना लेना, लेकिन अथॉरिटी वाली वेबसाइट से बैकलिंक लेना, किसी थर्ड क्लास वेबसाइट से जो वो बैकलिंक्स ना लेना। तो एक बैकलिंक ही बनवा लेना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और विद इन अ वीक जो आपकी वेबसाइट रैंक करेगी गूगल के अंदर, जैसे कि मेरी वेबसाइट रैंक कर रही है। यही स्ट्रैटेजी है, इसके अलावा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। नीचे अगर आपने अच्छी फाइंड कर लिया तो ये स्ट्रैटेजी यूज़ करो। अगर वेबसाइट रैंक ना हो तो मुझे बताना कि भाई आपने जो तरीका बताया था उसकी मदद से हमारी वेबसाइट रैंक नहीं हुई है। सो ये बस वीडियो थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और यहाँ पर देखें हमारे चैनल के ऊपर ये कोर्स जो कि मैं ऑलरेडी अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी वीडियोस वगैरह यहाँ पर अपलोड है ना, ठीक है। ये पहली वीडियो है, सेकंड और थर्ड वीडियो और फोर्थ वीडियो भी इंशाल्लाह भी अपलोड हो जाएगी। सो इन वीडियोज़ को लाजमी से देख लीजिएगा, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। एडसेंस के अप्रूवल वगैरह के लिए भी मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं, इसके अलावा मजीद चीज़ें भी यहाँ पर शेयर कर रखी हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।